दोनों में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने भी तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए ब्रह्म जी के ऊपर। ब्रह्मा जी भी लड़ने को तैयार हो गए भगवान विष्णु से। आखिर क्यों हुआ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में महाभयंकर युद्ध? तो आज इसी सवाल को क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि अब ये रचना मेरे हाथ की हुई है, ये रचना संपूर्ण मैंने करी है, ये संपूर्ण रचना करने वाला मैं हूं जानकर फिर ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को दो शब्द कहे। तब नारायण उठे और ब्रह्मा जी को कहने लगे, ब्रह्मा जी आप मेरी नाभि से उत्पन्न हो, कमल के पुष्प पर मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मेरी नाभि के द्वारा तुम प्रकट हुए हो, मेरी नाभि के द्वारा तुम प्रकट हुए। और यदि तुम मेरी नाभि के द्वारा प्रकट हुए हो तो तुम मेरे पुत्र हो। भगवान ब्रह्मदेव ने फिर भगवान विष्णु से कहा, मैं ना तो किसी का पुत्र हूं और ना मैं किसी को अपना पिता मानता हूं। जानकर फिर क्रोध बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का अभिमान बड़ा विचित्र अभिमान था। ब्रह्मा जी बढ़ता गया, क्रोध बढ़ा, खूब बढ़ा। दोनों में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने भी तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए ब्रह्म जी के ऊपर। ब्रह्मा जी भी लड़ने को तैयार हो गए भगवान विष्णु से। तभी सारे देवता देखकर अचंभे में पड़ गए और सारे के सारे देवता पहुंच गए भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, जहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ में विराजमान हैं, जहां भोलेनाथ भगवान शंकर पार्वती के साथ में विराजे हुए हैं। बस वहीं पर सारे देवताओं ने जाकर स्तुति कर दी, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर। आवाज लगाना प्रारंभ करा, हर हर, जो आवाज लगाया हर हर महादेव, गौरी शंकर हर हर महादेव। फिर बार बार जब फिर पुकारा, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर हर हर महादेव। जैसे ही पुकारा देवादिदेव महादेव सामने आकर खड़े हुए। देवताओं क्या बात है, हुआ क्या आखिर, क्या हुआ क्या है आखिर? कहा, प्रभु भगवान नारायण और ब्रह्मा जी का युद्ध हो रहा है। किस बात के लिए हो रहा है? ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द बोल रहे हैं। क्या अहंकार के शब्द हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द ये बोल रहे हैं कि नारायण भगवान को पुत्र कहकर बोल दिया। अच्छा, फिर नारायण भगवान कुछ बोले? नहीं बोले। वो भगवान नारायण ने इतना ही कहा कि ब्रह्मदेव तुम मेरी नाभि से प्रगटे हो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। दोनों में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तुमने क्या करा? देवताओं ने आकर कहा कि हमने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि आप युद्ध को समाप्त करिए, अहंकार को समाप्त करिए, पर वो मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं खुद हूं और खुद ईश्वर के रूप में, मेरा ही स्वरूप सर्वस्व है। ठीक है, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पिता का जानने का अंश जब प्रारंभ हुआ, तब देवादिदेव महादेव वहां पर एक अग्नि के खंभ के रूप में प्रकट हो गए। शिवरात्रि का दिन, जिस दिन मेरा देवादिदेव महादेव प्रकटा, एक लिंग के रूप में, एक शिवलिंग के रूप में मेरा देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। एक लिंगायत स्वरूप में मेरा महादेव प्रकट हो गया। शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा युद्ध समाप्त करिए। ब्रह्मा जी ने पूछा आप कौन?
भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं जगत का कर्ता धर्ता, जगत का पालन करने वाला, जगत का पालन करते करते संहार करने वाला भी मैं, संसार मात्र का पेट भरने वाला मैं। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, हंसे तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा जरा पता करो, मैं ऊपर जाता हूं, तुम नीचे जाकर इनका चरण देख कर आओ, मैं शीश देख कर आता हूं, आखिर ये है कौन जो कह रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता में। पता करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। दोस्तों, अभी आपने सुने पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इनका कैसे होता है कि जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो, मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल कर जो ना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे को सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है, तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए काल ने, सदाशिव ने बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, लोहे का, शिवलिंग बोलते हैं उसको। वो लोहे सफेद एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया, तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं गलत लिखा है, 2
अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म, और दुर्गा इनकी माता है। अपनात्माओं, अब वो विवेकानंद जो महर्षि रामानंद जी का शिष्य था, उसने आंखों देख लिया कि ठीक लिखा है, लेकिन अभिमान वश माना नहीं और कहने लगा तू क्या जाने पुराणों के बारे में, तू कौन है, कहाँ से आया है, छोटी सी उम्र का बालक, तुझे क्या पता पुराणों में क्या लिखा है। परमात्मा तो बोले नहीं। उससे पहले वह श्रोता कहने लगे ये तो नीरू का बेटा है, ये जुलाहे का पुत्र है। तो ब्राह्मण बात बदल गया, वह तो हटाना था वहां से, उनका सबका ध्यान पलटना था। कहने लगे अरे तूने ये तिलक क्यों लगा रखा है, तूने कोई गुरु बनाया है? हाँ कहा जी गुरु बना रखा। कौन है तेरा गुरु? और तू शूद्र जाति का? कहा मैं शूद्र जाति का और मैंने गुरु बना रखा है। कौन? जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अब विवेकानंद ने कहा देखो रे लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये धानक जुलाहा शूद्र वर्ण में, और मेरे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी पंडित श्री 1008 ये तो शूद्रों के दर्शन भी नहीं करते, वो तो अच्छे पल्ला करके बात करते हैं। और ये कहता है देखो मेरे गुरुजी की बेइज्जती कर रहा, तेरे अभी जाता हूँ गुरुजी के पास, तेरी दोनों सहमत आएगी, तुझे सबक मिलेगा और तुम भी आना श्रोता हो वहां पर देखना। वो बात थी वह रोला रोला दी, सच्चाई को ऊपर आने नहीं दिया। और पुण्यात्माओं कहने लगा कल देखूंगा तने। तो पुण्यात्माओं आगे की कथा फिर कल सुनावांगे आपने। बोलो सतगुरुदेव।